हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या है। न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग हम सिलेबस कर रहे हैं, तो भाई बिल्कुल इजी स्टेप से समझाऊंगा, ध्यान से आपको वीडियो देखनी है। बस देखो क्या है क्वेश्चन, हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n-1 p3 रेशो np4 इक्वल टू 1:9। हमें इसकी रेशो 1:9 दे रखी है, तो हमें बताना है कि यहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है। स्टेटमेंट आ गई समझ में। अब भाई करे क्या, यहां पे हमें परमुटेशन का क्वेश्चन दे रखा है, एनपीआर की फॉर्म यहां पे नजर आ रही है, तो एनपीआर का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। क्या होता है भाई एनपीआर, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा n में से r सब्ट्रैक्ट होके फैक्टोरियल। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आ जाओ भाई यहां पे आ जाओ, क्या चीज दे रखी है, n-1 p3 डिवाइड बाय np4। इसको हमें 1/9 के इक्वल दे रखा है। इतनी बात आ गई। आगे चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो उस फॉर्मूले को देख के। n-1 है तो इसको क्या लिखेंगे हम, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n में से r को सब्ट्रैक्ट करना होता है, यहां पे n की जगह क्या है, n-1 है, तो क्या लिखेंगे n-1 -3 फैक्टोरियल। ऊपर वाली टर्म हो गई सोल्व आउट। नीचे आ जाओ, नीचे वाली को क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल। इतनी बात क्लियर या नहीं। ये किसके इक्वल है, 1/9 के इक्वल। आगे चलते हैं भाई, ऊपर क्या है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय -1 और -3 क्या हो गया, -4, तो ये क्या हो गया n-4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय यहां पे क्या है n फैक्टोरियल बाय n-4 फैक्टोरियल। किसके इक्वल है बच्चों, 1/9 के इक्वल। ठीक है, बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ये नहीं है कि शॉर्टकट मारूंगा कहीं पे। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं आगे स्टेप में, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में n-4 का फैक्टोरियल। इसको ऊपर लेके जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। इतनी बात क्लियर या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे n-4 से n-4 कट गया या नहीं, किसके इक्वल है ये, 1/9 के। फाइनल वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास, यहां पे निकल के आ गया n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। मेन बात रह गई भाई इसको सोल्व आउट करने की। अब भाई ध्यान से देखो, अगर बच्चों मैं आपको कह दूं कि 5 फैक्टोरियल को आप सिंप्लीफाई करके बताओ दो पॉइंट में कैसे लिखोगे, या दो टर्म तक एक्सटेंड कैसे करोगे, 5 × 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही करोगे ना, किया है ना ऐसे ही। मतलब अगर मैं आपको कहूं n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, तो इसको कैसे लिखोगे, n मल्टीप्लाई इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करोगे, तो n-1 फैक्टोरियल करोगे या नहीं। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया सोल्व आउट। देख लो अब n-1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में था, इसको लिख दिया ऐसे के ऐसे, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल को कैसे लिखूंगा बच्चों, n मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। ऐसे ही तो लिखेंगे, इसको ओपन करके एक्सटेंड ऐसे ही तो करेंगे। अगली वाली टर्म क्या होगी, एक से कम हो जाएगी, इससे अगली टर्म भी लिखनी हो तो n-2 हो जाएगा, फिर n-3 n-4 n-5, इस तरीके से चलता जाएगा। यहां पे n-1 से n-1 कट गया, क्या आ गया, 1/n इक्वल टू 1/9। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहां पे, ऑन कंपैरिजन 9 आ गई। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ये बता दो। क्वेश्चन समझ में आया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, आपसे रिक्वेस्ट है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है, मुझे भी लगे कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है, ध्यान से देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 5pr इक्वल टू 6pr -1। ये दे रखा है। सेकेंड पार्ट को बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व आउट कर लेते हैं। इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि एनपीआर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। बस हमें कुछ नहीं करना, वो एनपीआर का फॉर्मूला ही लगाना है हमें, और कुछ भी नहीं करना। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, 5pr इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनटू में 6pr -1। एनपीआर का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, एनपीआर इज इक्वल टू किसके होगा भाई,
n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर्मूला जरूर लिखने की आदत डाल लो भाई, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करो। 5pr है, इसको कैसे लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखूंगा। आ जाओ राइट साइड। 2 इंटू 6pr को कैसे लिखूंगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस r माइनस 1। अब बच्चे मिस्टेक कहां करते हैं, यहां पे क्या करेंगे, डायरेक्टली r माइनस 1 ऐसे लिख के फैक्टोरियल लिख देंगे। कर दोगे ना आप भी ऐसे ही? ऐसे नहीं करना है, गलत हो जाएगा बच्चों। आपको क्या करना है, ये r माइनस 1 है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर लेना कंपलसरी है। क्यों लेना कंपलसरी है? बाहर नेगेटिव साइन, जहां पे भी नेगेटिव साइन हो ना, अंदर ज्यादा टर्म हो, 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो, तो ब्रैकेट जरूर लगानी है, कंपलसरी लगानी है। अब देखो ये रिजल्ट क्या बनेगा, यहां पे क्या है मेरे पास, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस, माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये बना या नहीं बना? पहले क्या बन रहा था, 6 माइनस 1 5 बन जाता, यहां पे अब 6 प्लस 1 7 बन रहा है। यहां पे मिस्टेक होती है या नहीं होती है? था ना मेन पॉइंट, ध्यान रखना ये चीज। आ जाओ सिंप्लीफाई कर लो। ये क्या है, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे बच्चों, तो 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल लिख लो। क्यों किया मैंने 5 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंड? क्योंकि लेफ्ट साइड भी मुझे 5 फैक्टोरियल नजर आ रहा है। डिवाइड बाय, यहां पे क्या हो गया, 6 प्लस 1 7 माइनस r फैक्टोरियल। इतनी बात क्लियर? अब इसको आगे लेके चलो भाई, यहां पे क्या बच गया, 1 बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 टू जा 12 बाय 7 माइनस r फैक्टोरियल को हमें क्या करना है बच्चों, एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सोचो। अगर मैं 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने की कह दूं आपको, तो कैसे करोगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, एक एक कम करते चले जाओगे। सिमिलरली हमें भी यहां पे क्या करना है, एक एक वैल्यू डिक्रीज करनी है। तो क्या हो जाएगा यहां पे, 7 माइनस r को, पहली टर्म 7 माइनस r, दूसरी 6 माइनस r, फिर थर्ड क्या आ जाएगी, 5 माइनस r फैक्टोरियल। एक एक कम कर दी ना, ठीक है। अब यहां पे 5 माइनस r पे क्यों रुक गए हम, क्योंकि लेफ्ट साइड भी 5 माइनस r है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ गया यहां पे, 1 बाय 1 इज इक्वल टू 12 बाय 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r। इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर लो तो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू किसके आ गया, 12 के। सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करनी है, 7 की 6 से करेंगे तो 42, 7 की माइनस r से माइनस का 7r, फिर माइनस r की 6 से माइनस का 6r, माइनस r की माइनस r से प्लस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 12 को ले जाओ लेफ्ट साइड, तो क्या बचा भाई यहां पे, r स्क्वायर, आगे आ जाओ भाई, r स्क्वायर माइनस में 7r और 6r क्या हो गया, 13r, तो माइनस का 13r। और यहां पे देखो 42 में से 12 गया तो हमारा क्या आ गया, प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इजीली हम फैक्टर निकाल सकते हैं। हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 13 आए। सिंपल से फैक्टर है क्या, r स्क्वायर माइनस का 10r माइनस 3r और प्लस का 30 इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म से क्या कॉमन आ गया, r कॉमन, तो r माइनस 10, यहां से माइनस 3 कॉमन, तो r माइनस 10 इक्वल टू 0। एक तो क्या लिख देंगे भाई यहां पे, एक तो r माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया, दूसरा r माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया। यहां से r की वैल्यू क्या मिल गई, 3, और यहां से r की वैल्यू क्या मिल गई, 10। अब भाई आपके पास क्या है, r की 2 वैल्यूज आ गई यहां पे। अब हमें एक फॉर्मूला पता है NPR, इसके अंदर देखो n क्या होता है, हमारी टोटल पॉसिबल वैल्यूज, r क्या होते हैं, हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन की टोटल पॉसिबल वैल्यूज। तो r जो होगा ना हमेशा n से स्मॉल होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो n क्या है, यहां पे NPR से कंपेयर करें तो n की वैल्यू 5 है, तो r की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 5 से लेस होगी। तो यहां पे क्या होगा, r जो है नॉट इक्वल टू 10 होगा, तो r इक्वल टू क्या आ गया, 3, यहां पे आंसर आ गया। अब इस चीज को ना करना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ये भी आपका आंसर लिखा जाएगा। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देख लो,
5PR इक्वल टू 6PR माइनस 1, ये दे रखा है। इसमें और इसमें बस ये 2 का डिफरेंस है। सिंप्लीफाई कर लो भाई, इसको कैसे करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस ऑफ आर माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर बच्चों, आगे आ जाओ। यहां पे क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को क्या लिख दूंगा मैं, 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसको ओपन करेंगे तो 6 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर है, आगे चलेंगे। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 प्लस 1 क्या हो गया 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे क्या आ गई मेरे पास लेफ्ट साइड 1 बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 बाय 7 माइनस आर फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे 7 माइनस आर, एक एक कम कर दो 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। कैंसल आउट हो गया 5 माइनस आर फैक्टोरियल भी, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो क्या हो गया 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू किसके आ गया बच्चों 6 के। यहां पे मल्टीप्लाई करो 7 6 जा 42, 7 की माइनस आर से माइनस 7R माइनस का 6R माइनस आर और माइनस आर की प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 6 के। ठीक है, 6 को ले आओ लेफ्ट साइड, 42 में से 6 गया तो कितना आएगा 36। पहले आर स्क्वायर को लिख लेते हैं, माइनस का 13R और प्लस का 36 इक्वल टू 0। ये आ गई भाई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहां पे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज ऐसे फैक्टर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 13 आ जाए। सिंपल से फैक्टर है क्या, आर स्क्वायर माइनस का 9R माइनस का 4R और प्लस का 36 इक्वल टू 0। पहले 2 टर्म से कॉमन आर आ गया तो आर माइनस 9 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो आर माइनस 9 इक्वल टू 0। एक तो फैक्टर आ गया आर माइनस 4 और दूसरा फैक्टर आ गया आर माइनस 9 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट टू 0 कर दो तो आर माइनस 4 0 के इक्वल करेंगे तो आर इक्वल टू 4 आ जाएगा, आर माइनस 9 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आर इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास आंसर। अब ट्रिक के साथ देखना है यहां पे, तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, हमेशा एन से कम होगी, एन की वैल्यू यहां पे 5 है तो यहां पे आर जो होगा वो नॉट इक्वल टू 9 होगा, ओनली आर इक्वल टू 4 क्या होगा यहां पे आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। यहां पे क्या कहा है भाई, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इक्वेशन के अंदर जितने भी लेटर्स दे रखे ना उनका सबका यूज करना है, और मीनिंग वाले और विदाउट मीनिंग वाले हमें वर्ड बनाने हैं, और हमें बताना है कि इनको आगे पीछे करके हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। क्वेश्चन आ गया समझ में। सबसे पहले ध्यान से देखो भाई, हमें क्या दे रखा है, यहां पे एक वर्ड इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन के अंदर जितने भी लेटर्स हैं सारे के सारे अलग अलग दे रखे हैं या नहीं है, अलग अलग। तो यहां पे सबसे पहले देखो हमारा वर्ड क्या है, वर्ड इज इक्वेशन, EQUATION। टोटल लेटर गिन लो, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का हमारा ये वर्ड है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टोटल लेटर्स। टोटल लेटर्स क्या है भाई, 8 लेटर्स हमारे पास हैं। अब जो हमें वर्ड बनाने हैं वो भी हमें क्या करना है, इन सारे के सारे नंबरों का यूज करके ही बनाने हैं। किसका यूज करके बनाने हैं भाई, जितने भी इसके अंदर लेटर है ना सारे के सारे यूज करने हैं, और सारे के सारे एक ही बार यूज होने चाहिए, मतलब एक डिजिट को या फिर एक लेटर को हम बार बार यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन आ गया ना समझ में, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल लेटर थे 8, जो नया वर्ड बनेगा हमारा उसके अंदर भी हमें कितने यूज करने हैं, 8 यूज करने हैं। तो टोटल लेटर जो 8 थे उसको मानेंगे हम n, जो भी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। अब न्यू वर्ड जो बनेगा हमारा वो भी एग्जैक्टली कितने का होगा,
8 लेटर्स का होगा। तो ये वैल्यू किसकी हो गई? आर की वैल्यू। अब एन और आर होते क्या है, ध्यान से समझ लो। एनपीआर फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है एनपीआर, किसके इक्वल होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। होता है या नहीं होता है बच्चों? एन क्या होता है? टोटल पॉसिबल वैल्यूज। आर क्या होता है? जो हमें रिजल्ट चाहिए उसमें पॉसिबल वैल्यूज। अब हमारे पास टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी थी? 8 लेटर्स थे। जो रिजल्ट बनाना है हमें वो भी कितने का बनाना है? 8 का बनाना है। तो n की वैल्यू भी 8, r की वैल्यू भी 8। तो npr का हम यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बस। तो 8p8 को सिंप्लीफाई कर लो, किसके इक्वल होगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो क्या आ गया यहां पे? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये चीज ध्यान देना है आपको। 0 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है? 1। 0 मत लिख देना, कई बार 0 लिख देते हैं। 0 लिख दोगे तो सारा 0 हो जाएगा। क्या कोई भी ऐसा लेटर नहीं बन सकता इनसे? वर्ड नहीं बन सकता 8 से कि भाई जिसका कोई मीनिंग या विदाउट मीनिंग हो? पहला तो एक इक्वेशन ही बना हुआ है, तो 0 तो हो ही नहीं सकता। तो 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है बच्चों? 1 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 8 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। मल्टीप्लाई करो पहले बड़ी वाली, 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 2 जा 24। अब आगे आ जाओ, 56 मल्टीप्लाई 30 की और 24 की कर लो, 0 एज इट इज, 3 4 जा 12 कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7। ये आ गई मेरे पास। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे, 720 की और 56 की मल्टीप्लाई कर लो भाई। यहाँ पे कर लेते हैं 72 की और 56 की मल्टीप्लाई, 40320, 40,320 ऐसे वर्ड बन जाएंगे मीनिंग और विदाउट मीनिंग, जो कि हम इन 8 लेटर्स को यूज करके बना सकते हैं, आगे पीछे करके सफल करके इनको हम 40,320 लेटर्स वर्ड बना सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।